हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण टेंस के बारे में। तो दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव साधारण वाक्य। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आते हैं। जब ऐसे शब्द आए तो आप जान जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों उदाहरण देखो, राहुल स्कूल जाता है। देखो यहाँ पे जाता है शब्द आया ना, जो है पर इसका डिफिनेशन लिखा हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ वे आम खाते हैं, इसमें भी देखो खाते ते शब्द आया है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों इसका पहचान है ता है, ते है आदि शब्द लास्ट में आते हैं। और इधर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट साधारण वाक्य बनाने का नियम। दोस्तों साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं इसका फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस में कार्य कर रहा है। वर्ब, दोस्तों वर्ब मतलब क्रिया होता है, जो कार्य किया जा रहा है उसके वो बारे में लिखते हैं, वो लिखते हैं वर्ब। और यदि वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, अगर सिंगुलर नहीं है तो यस नहीं लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे फार्मूला देखो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। समझे दोस्तों? आइए अब देखते हैं इधर। सोहन बाज़ार जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सोहन है, क्योंकि बाज़ार जाने का काम कौन कर रहा है? सोहन। तो दोस्तों जो सेंटेंस में कार्य करता है उसे ही सब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ सोहन कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे हम फार्मूला के हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? सोहन। तो दोस्तों यहाँ पे सोहन लिख दिया, सोहन। अब दोस्तों इसमें क्या कार्य हो रहा है? सोहन बाज़ार जाता है, तो मतलब बाज़ार जाने का कार्य हो रहा है। जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो होती है। तो दोस्तों यहाँ पे सोहन एक वचन है, सिंगुलर है, तो मैंने बोला है यहाँ के अगर सिंगुलर रहेगा तो वह मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। तो दोस्तों गो में ईएस लग जाएगा तो क्या हो गया? गोज। सोहन गोज टू मार्केट। अब मार्केट यहाँ क्या हो गया दोस्तों? मार्केट हो गया यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। ये मार्केट बाज़ार क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं, हम आम खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? हम है। सब्जेक्ट कौन है? हम है, क्योंकि यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। खाने का काम कौन, आम खाने का कार्य कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले फार्मूला के हिसाब से वी। तो दोस्तों हम क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पे मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। तो मेन वर्ब क्या है? खाना। तो ईट वी ईट मैंगो। दोस्तों वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, ईट हो गया हमारा मेन वर्ब, और मैंगो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ देखते हैं, वह फुटबॉल खेलता है। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा आप बताओ? दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वह, क्योंकि फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है? वह। सब्जेक्ट उसको ही बोलते हैं हम लोग सेंटेंस में, जो सेंटेंस में कार्य कर रहा होता है। तो यहाँ फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है? वह। तो सबसे पहले लिखेंगे वह का इंग्लिश ही। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, खेलता है। तो यहाँ वर्ब क्या है? खेलता। तो यहाँ पे दोस्तों ये सिंगुलर है, वह क्या है? सिंगुलर है, ही सिंगुलर है। तो यहाँ खेलना की इंग्लिश तो क्या हो जाएगी? प्ले। खेलना का इंग्लिश हो जाएगी प्ले, लेकिन यहाँ पे ई या यस लग जाए क्योंकि यह सिंगुलर है। तो यहाँ हो जाएगा ही प्लेज। ही प्लेज क्या खेलता है? फुटबॉल। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल। इस प्रकार दोस्तों देखते हैं, तुम किताब पढ़ते हो। तुम किताब पढ़ते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होगा? तुम हो, क्योंकि किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो तुम को इंग्लिश क्या होती है? यू। सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है? पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो पढ़ने का वर्ब क्या होगा? कार्य मतलब वर्ब। तो पढ़ने का वर्ब होता है रीड। यू रीड। दोस्तों यहाँ पे रीड ही होगा, रीड्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है। यू क्या है? प्लूरल है। तो यू रीड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बुक। यू रीड बुक। तो देखो ना दोस्तों, कितना सिंपल है इंग्लिश बनाना सेंटेंस का। अगर आप फार्मूला जानते हो तो आसानी तरीके से इंग्लिश बना दे सकते हो। दोस्तों अब आपके लिए मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट में बताना कर पा रहे हो कि नहीं।
रिया खाना बनाती है और दूसरा है सीमा घर साफ़ करती है। दोस्तों अगर आपको आ रहा है तो आप मेरे वीडियो कमेंट सेक्शन में अपना सेंटेंस लिख के भेजिए, मैं उसको देखूँगा आप सही से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों ये था आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट साधारण वाक्य। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इसी तरीके से हम लोग आगे का सेंटेंस देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपका मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं इसी तरीके से आपको लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।